व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर का। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ग्रेड 7। सीबीएसई एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर है और पंजाब बोर्ड की जो बुक है पीएसईबी की, उसमें भी ये चैप्टर है। सो आज हम इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर से। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। वो मैं डेफिनेशंस पहले डिस्कस करूंगा, राइट, थ्रू दैट डायग्राम। राइट, डायग्राम बनाएंगे एक अच्छा सा, उसमें दो तीन चीजें हैं, उनकी डेफिनेशन हमें समझनी है। और फिर उसके बाद हम एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, उस पर भी मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ। क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, राइट। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज गुरिंदर सिंह and I have done my master's MSc Mathematics and Statistics from IIT Tirupati. I have more than 5 years of experience, right? So बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ है, CBSE, right? ICSE बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सो स्टेट बोर्ड के फाउंडेशन, यही बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ा रखा है। तो आज का लेक्चर भी एक काइंड ऑफ अ ब्रीफ लेक्चर रहेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि इस चैनल पे हर वीक कुछ ना कुछ अच्छा सा कंटेंट अप टू क्लास 10th यहाँ पे डाला जाता है, राइट। बहुत सारे लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। मोर देन 90 वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड देयर, राइट। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर ट्राइंगल्स पे, राइट। ट्राइंगल्स का जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। या एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, राइट। इसमें अब मुझे काफी चीजें आपको बतानी रहेगी, राइट। दो चीजें पहली हैं, राइट। आई शुड राइट। ओके, मैंने ये एक ट्राइंगल ली है। इस ट्राइंगल का मैंने नाम लिया है ABC, राइट। ओके, थोड़ा इसको या सो यहाँ पे हमारा क्या है, ABC मैंने एक ट्राइंगल ले ली, राइट। ABC मैंने एक ट्राइंगल ले ली। एक बात हमेशा याद रखना, जो A है, B है, C है, मतलब जो ये वाले, इनको कोना बोल लो या कॉर्नर बोल लो, या जो मैथ्स की लैंग्वेज होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये C वर्टेक्स है, ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है, राइट। सो वर्टेक्स अ काइंड ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, जहां पे जो तुम्हारा क्लोज फिगर है वो क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसका कोना वगैरह है। जैसे रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं, राइट। रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं हमारे, और वहां पे स्क्वायर में भी 4 वर्टेक्स होते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ले लूंगा, वहां पे 4 वर्टेक्स रहेंगे, राइट। और वर्टेक्स जब एक से ज्यादा होता है तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं, राइट। वर्टिसेस हैं, यहाँ भी 3 वर्टिसेस हैं, आई कैन से दैट, राइट। और एक दूसरी बात ये है कि अगर मैं कोई इस तरह का कर्व लेता हूं, लाइक मैंने सर्कल ले लिया, राइट। अगर हमने सर्कल ले लिया, इस तरह का फिगर ले लिया, तो सर्कल में कोई वर्टेक्स नहीं है, राइट। सर्कल का कोई कोना नहीं होता, वहां पे आपको कोना या वर्टेक्स नहीं मिलता, आपको क्या मिलती है, आर्क मिलती है। वहां पे चीजें अलग हैं, आर्क है, रेडियस है, राइट, कोड है, डायमीटर है, राइट। वो अलग थ्योरी है उसकी, राइट। तो ये लोग वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स मींस कोना, हिंदी में बोलें तो वर्टेक्स मींस कोना, राइट। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने क्या किया, एक चीज देखना। अभी मैं काम कर रहा हूं, यहां पे मैं 2 चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो वगैरह सही आ रहा है, राइट। इफ एनी इशू इज देयर देन आई विल डेफिनेटली फिक्स इट। या आई थिंक मेरी आवाज भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी एक वर्टेक्स से, चलो मैंने A ले लिया, ठीक है, ओके। आप B भी ले सकते हैं, आप C भी ले सकते हैं।
किसी एक वर्टेक्स से मैंने लाइन ड्रॉ करना शुरू किया और बिल्कुल सीधा मैंने यहाँ पे लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी, राइट। मैंने एक लाइन ले ली, राइट, और वो ए से शुरू हुआ और यहाँ पे चलो इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, पेंसिल लेनी पड़ेगी ना, चलो इसको डी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी मैंने ऑलरेडी लिए हुए थे तो मैंने इसको डी बोल दिया, ठीक है। तो इसके साथ चलो मैं ये लगा देता हूं। अब देखो जहां भी ये चीज लगी रहेगी, राइट, ये चीज जहां भी लगी रहेगी, या तो यहाँ पे लिखा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर नहीं भी लिखा है तो इट इज अंडरस्टूड कि ये 90 डिग्री का होता है, ये मुझे पता है, राइट। अगर उसने नहीं भी लिखा तब भी मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। जब इस तरह की चीज होती है तो ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, अगर ये दोनों क्या है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए पूरी तरह और ये पूरी वर्टिकल होनी चाहिए। और एक और बात, यहाँ मैं बार बार लाइन बोल रहा हूं, पर जो सही चीज है वो क्या है, लाइन सेगमेंट। These all are, जैसे AD हो गया, BC हो गया, है ना, AC, AB, these all are line segments, not lines, right? क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है कि किसी एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट शुरू होगा पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे वो खत्म होगा, राइट। पॉइंट बी से आगे वो लाइन नहीं है, पॉइंट ए से पहले वो लाइन नहीं थी, राइट, लाइक दिस। जैसे मैंने ये लिया, ओके, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए पॉइंट से ये लाइन शुरू हुई, बी पॉइंट पे ये लाइन खत्म हुई, तो इसका नाम क्या हुआ, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज फाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है, उस लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, वेदर इट विल बी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना, यही इस तरह की कोई ना कोई लेंथ होगी, 5, 10, 15 सेंटीमीटर काइंड ऑफ, राइट। अब एक और चीज, ये है लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है, मैंने यहां पे एरो बना दिया, यहां पे भी मैंने किया एरो बना दिया। दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। मुझे नहीं पता कि ये कहां से शुरू हो रही है, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई पॉइंट नहीं उन्होंने लिखा, है ना, कहां से शुरू हो रही है मुझे नहीं पता कि ये लाइन आ कहां से रही है, और जा कहां रही है ये भी मुझे नहीं पता, कहां जा रही है, किस पॉइंट पे अंत करेगी मुझे नहीं पता। सो दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। बाय डेफिनेशन line segment is if it is starting from point A and ending at point B, है ना, और फाइनाइट लेंथ होती है तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसकी तो लेंथ मुझे पता ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है ना, इसका तो बहुत ज्यादा लेंथ हो रही है और पता नहीं कितनी हो रही है, राइट। आगे करूंगा तो ये लैपटॉप से बाहर चली जाएगी लाइन, राइट। तो ये मतलब क्या है कि इसका फाइनाइट लेंथ नहीं है, दिस इज इनफाइनाइट लेंथ, बहुत ज्यादा। अगर कुछ चीज बहुत ज्यादा है तो आई कांट मेजर, मैं उसे माप नहीं सकता, राइट। तो इसका नाम होता है लाइन, ये है लाइन, ओके। एंड लाइन इज ऑलवेज हैव इनफिनाइट लेंथ, बहुत ज्यादा लेंथ होती है, तुम उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। अब मुझे पता चल गया कि ए बी भी लाइन सेगमेंट है, राइट, बी सी भी लाइन सेगमेंट है, बी डी भी लाइन सेगमेंट है, ए सी भी लाइन सेगमेंट है। ये सब लोग क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि ए बी जो शुरू हो रहा है ए से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, बी सी बी से शुरू हो रहा है सी पे खत्म हो रहा है। और एक और याद रखना चीज, ये चीज भी मैं थोड़ी बता देता हूं, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है, बी सी इक्वल टू सी बी होता है, ठीक है। मतलब ए बी लिख दूं बी ए लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्टेंसेस ही है, वो लेंथ है, ठीक है, तो वो सेम रहता है। बी डी लिखा है डी बी लिख दो एक ही बात, ए सी लिखा है सी ए लिख दो एक ही बात, राइट। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी मुझे पता चल गया। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था,
कि ए से मैंने क्या किया, एक पॉइंट से या एक वर्टेक्स से शुरू किया और मैं अपोजिट साइड पे, है ना, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, इन अ ट्राइंगल। ये सब जो थ्योरी मैं बता रहा हूं अभी, जो मैं शुरू कर रहा हूं, ये ट्राइंगल की थ्योरी है, ट्राइंगल में हो रही है ये चीज, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था कि जो आपका, अगर आपने ए से शुरू किया और डी पे खत्म किया, है ना, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, इसका स्पेशल नाम होता है एल्टीट्यूड। इसका नाम होता है एल्टीट्यूड। ओके, इसका नाम है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कब होगा, एल्टीट्यूड कैसे बनता है, इफ यू आर स्टार्टिंग, if you are starting a line segment from a vertex and you join the line segment with opposite side and it is making angle 90 degree with that opposite side, तो वो क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। अगर आपने वर्टेक्स ए से शुरू किया और उसकी अपोजिट साइड बीसी पे आपने उसे ज्वाइन किया और ये लाइन बीसी के साथ, एडी बीसी के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, तो वो वाली जो लाइन सेगमेंट होगी एडी, उसका नाम क्या होता है, एल्टीट्यूड। ओके, वो क्या होती है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा अपोजिट साइड के साथ, बस बात खत्म, ठीक है। अब इसके साथ ना एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, राइट। चलो अगले पेज पे चलते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट ओके 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 जी। ओके, हमने एक और ट्राइंगल यहाँ पे ले ली, है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको अच्छे से, राइट, ताकि हम चीजें एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे अभी ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अगेन मैंने क्या किया, वही ट्राइंगल मैंने ए बी सी ले ली। ओके, यहाँ पे मैंने अभी अभी एक चीज पढ़ी, राइट, उसी को मैं दोबारा बनाने वाला हूं। किसी एक वर्टेक्स से आपने एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया अपोजिट वर्टेक्स से, और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा था। चलो मैंने इसे ए डी ले लिया, तो इसका नाम मेरे पास क्या हो गया था, इसका नाम हो गया था एल्टीट्यूड, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ए डी है वो क्या है, एल्टीट्यूड है, राइट, वो क्या है, एल्टीट्यूड, राइट। अब इसके साथ ना एक और छोटी सी डेफिनेशन आती है, वो क्या है, ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे मैं वो ड्रॉ करता हूं। यहां से हमने क्या किया, वही किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ की, पर दिस टाइम यहाँ पे क्या है, ये कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, है ना, ये कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, ये बस इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसे क्या बोलूंगा, चलो मैंने इसे पॉइंट ले लिया पी, अरे 1 सेकेंड, चलो मैंने इसे पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, ओके, पी पॉइंट ले लिया। अब बात ये है कि जब आप एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन को आपने ज्वाइन किया, ओके, और जिस पॉइंट से आपने ज्वाइन किया पी, वो क्या है, मिड पॉइंट, वो क्या है, मिड पॉइंट। आपने बीसी के मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट पी मैंने लिया और मैंने मिड पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया, राइट, मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। तो एपी क्या हो गया, एपी मेरा क्या हो गया, इसका एक बहुत फेमस नाम है मीडियन। फिर एपी को क्या बोलेंगे, मीडियन। एपी क्या हो जाएगा, मीडियन। इफ यू आर स्टार्टिंग
your line segment from a vertex A and you join that line segment, that vertex A to opposite side at midpoint of the opposite side, midpoint पे join करना है, then line segment AP is called median. Okay, ये क्या हो जाएगा, median of triangle ABC हो जाएगा. सही है. अगर मैंने वर्टेक्स A से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना शुरू किया, मैंने अपोजिट साइड जो BC थी वहां पे एक पॉइंट P से उसे ज्वाइन किया और स्पेसिफिकली P कौन सा पॉइंट है, P है मिड पॉइंट ऑफ BC, उस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है. अगर मैं मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो AP क्या हो जाएगा, AP का नाम क्या हो जाएगा, मीडियन. अगर यही मैंने A से शुरू किया, ओके, A से मैंने शुरू किया लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, मैंने क्या किया, सिर्फ उसे परपेंडिकुलर किया, स्केल निकाला. देखो एल्टीट्यूड का मतलब है स्केल निकालो, 90 डिग्री का एंगल बना दो अपोजिट साइड के साथ, दैट विल बी योर एल्टीट्यूड, राइट, वो एल्टीट्यूड हो जाएगा. और अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है ना, मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया अपने वर्टेक्स को थ्रू अ लाइन सेगमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी. सही है. अब देखो यहां पे साफ साफ लिखा है कि P क्या है, मिड पॉइंट. अगर P मिड पॉइंट ऑफ BC है, इसका मतलब क्या हुआ कि BP, ये वाली लेंथ BP इज इक्वल टू PC होगी, राइट. यहां पे मैं लिख भी सकता हूं, इफ AP is median of triangle ABC, it implies इसका मतलब क्या हो जाएगा, BP is equal to PC, राइट. तो इस चीज को मुझे हमेशा याद रखना है, राइट. अगर P मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है, अगर P मिड पॉइंट है तो BC को AP मीडियन ने दो टुकड़ों में डिवाइड किया है और वो दोनों टुकड़े इक्वल होंगे क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है. मेरे पास ये स्टाइलस है, ठीक है, आपके पास पेंसिल होगी या चौक होगा, ठीक है, ये मेरे पास एक स्टाइलस है. मैं बोल रहा हूं कि ये, अच्छा ये तो मिड पॉइंट नहीं है इसका, है ना, क्योंकि ये लेंथ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. चलो मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसका मिड पॉइंट है. अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, लाइक दिस, राइट. तो ये होता है हमारा एल्टीट्यूड और मीडियन. अब एक और छोटी सी बात कि यहां पे 3 वर्टेक्स हैं, तो मैं बहुत सारे नॉट बहुत सारे 3 मीडियन और 3 एल्टीट्यूड्स में ड्रॉ कर सकता हूं, राइट. अच्छा चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्या यहाँ पे, चलो मैंने फिर से एक ट्राइंगल ले ली, राइट. इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको पूरा अच्छे से दिखना चाहिए, राइट. ओके, इस बार ना हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे, है ना, ताकि डायग्राम हमारा थोड़ा सा अच्छा लगने लगे. मैंने ABC ट्राइंगल लिया. यहाँ पे क्या करते हैं, पहला मीडियन, चलो रेड कलर से मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, मीडियन क्या होता था, वर्टेक्स A से पहले शुरू करते हैं, वर्टेक्स A से शुरू करते हैं, कोई 90 डिग्री पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट करके करते हैं. इस तरफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है. यहाँ पे चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया. AP मैंने ले लिया मीडियन, राइट. ओके, इसको थोड़ा ब्लैक से ही लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, राइट. AP मैंने क्या ले लिया, मीडियन ले लिया. P क्या है, मिड पॉइंट. P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट. तो AP मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया. चलो दूसरा मीडियन ड्रॉ करते हैं. जी हाँ, दूसरा मीडियन भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि ये तो A वर्टेक्स आपने यूज किया और BC आपने साइड यूज की.
चलो अब इस बार बी मीडियन ले लेते हैं। बी मीडियन ले रहा हूं तो साइड कौन सी लेंगे, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। सही है, तो बी से ड्रॉ करते हैं। बी, वन सेकेंड, सॉरी, क्या, तो बी से ड्रॉ करते हैं। चलो मैंने पूरा परपेंडिकुलर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे, अरे यार, चलो मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। वैसे तो जब तक मैं 90 डिग्री में वो चीज नहीं बनाता हूँ ना, तब तक ये एल्टीट्यूड नहीं बनेगा, राइट। ये 90 डिग्री नहीं लिया मैंने, राइट, तो मैंने जस्ट ड्रॉ किया है एक लाइन सेगमेंट। बी, क्या ले इसको, चलो डी ले लेते हैं, है ना। वन सेकेंड भाई, वन सेकेंड, बीडी ले लिया मैंने। बीडी जो है वो मीडियन है, राइट। अब डी यहां पे मैंने क्या लिया है, मिड पॉइंट लिया। अगर डी मिड पॉइंट है, देन बीडी विल बिकम अनदर मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक से ज्यादा मीडियन होते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन होते हैं, 3। ओके, चलो अब अगला ड्रॉ करते हैं। कलर हमारे पास कौन सा बचा है, ओके, येलो से करना पड़ेगा, येलो शायद विजिबल नहीं होगा। चलो अब देखो, ए वर्टेक्स यूज हो गया, बी वर्टेक्स यूज हो गया, सी वर्टेक्स रहता है। तो सी वर्टेक्स ले रहा हूं तो साइड कौन सी लूंगा, ए बी लूंगा। तो सी से, अरे यार, सी से, हाँ सी से मैंने इस तरह यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया। ओके, ये इस तरह हमारे पास आ गया। ओके, यहाँ पे लाइन पे ऊपर चला गया थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे चलो पॉइंट में एफ ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो एपी भी मीडियन है, बी डी भी मीडियन है, और सी एफ भी मीडियन है, राइट। ये तीनों क्या है, मीडियन है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और एक और बात याद रखना, शायद आपकी बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, वेयर ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट को हमेशा डिनोट किया जाता है जी से, और इसका नाम होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस तरह का इसका नाम होता है। तो ये मैंने ड्रॉ की तीनों मीडियंस। ओके, तो इसी तरह मैं तीनों एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैंने इसको 90 डिग्री कर दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। यहां पे भी अगर मैंने 90 डिग्री कर दिया तो ये भी एल्टीट्यूड हो गया। अगर मैंने यहां पे भी 90 डिग्री कर दिया तो ये भी क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। मतलब 3 मीडियंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह हमें चीजें पता होनी चाहिए हमेशा, राइट। और एक और चीज है कि यहाँ पे अगर अगर ये 90 डिग्री वाले हो गए ना, ये एल्टीट्यूड्स हो गए तीनों, तो अब ये सेंट्रोइड नहीं है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अब सेंट्रोइड नहीं है। क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब ये मीडियन थोड़ी, और ना ही अब ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, ना ही अब ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट तो तब होता था जब मीडियन रहेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है पी वाला, अब ये मिड पॉइंट नहीं है, राइट। ओके, तो बस आज के लेक्चर में हमने इतना ही सीखा, राइट, कि एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। ओके, ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने मीडियंस हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन किसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड आई थिंक मैंने बताया नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है हमारे पास ऑर्थो सेंटर, राइट। तो अभी आया नहीं है, तो मैं उसके लिए जब भी आएगा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बस आज का एक छोटा सा ये ब्रीफ लेक्चर ही था, और आप प्लीज इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, राइट।
और जब भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली करेंगे, राइट। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो है वो वाली भी लेकर आऊं ट्राइंगल के केस में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसके बहुत सारे वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे, राइट। विद इन अ वीक मैं और वीडियोस भी इसके जरूर डालूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको हर हफ्ते दी जाती हैं। 90 प्लस वीडियोस आर ऑलरेडी देयर, यू कैन वॉच माय वीडियोस, राइट। तो आपको पता चल जाएगा 10 से 15 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, यू नो हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे कभी भी एक नई वीडियो में, ओके। तो या, so that's all for today. So yeah, thank you so much for watching. All the very best.